Hello students, welcome you all on my YouTube channel Literary Classes, and in today's video we will study present perfect tense and try to see its different aspects. Students, in my last video we were discussing and we were talking about present continuous tense. Let us start our topic. Students, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हम लोगों के क्रम का तीसरा टेंस है। सबसे पहले इस टेंस का हम लोग आज के इस सेशन में ये जानने का प्रयास करेंगे हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचाने वेदर दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नॉट। ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है भी कि नहीं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। आइए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे मैंने पहला टॉपिक लिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस। स्टूडेंट्स, शायद आपको याद होगा, ये अब आप ये बात समझ गए होंगे कि किसी भी वाक्य के काल को यदि पहचानना है कि वो वाक्य किस काल में है, तो हमें उस वाक्य के क्रिया के पास जाना पड़ता है। क्रिया के ही विविध रूपों से हम काल का पता लगा सकते हैं या लगाना संभव है। Whenever, keep it in mind, whenever you want to trace out the tense of a sentence, we should just visit to the verbs. Without identification of the verbs, student, it is impossible to recognize or identify the tense of a sentence. चलिए सबसे पहले क्रिया के पास हम पहुंचते हैं। पहला सेंटेंस है राम हैज वोन द मैच, इसमें क्रिया है हैज वोन। दूसरे में आते हैं दे हैव डन देयर वर्क, इसमें है हैव डन। थर्ड में है वी हैव बीन क्लोज्ड, इसमें हो जाएगा हैव बीन क्लोज्ड। और चौथे में सी हैज बीन हियर फॉर 10 years, तो यहाँ हो गया हैज बीन। ईयर्स में ये जगह कम था तो YRS लिख दिए हैं, तो ये हो गया सी हैज बीन हियर फॉर 10 years। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात भी मैंने बताई थी, क्रिया अगर एक शब्दों की है तो ठीक है, एक से ज्यादा शब्दों की है तो वो एक फ्रेज का रूप पकड़ लेती है, वाक्यांश का रूप पकड़ लेती है, और उसको हम कहते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज को आप फ्रेजल वर्ब समझने का भूल ना करिएगा कि हम आपसे फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं, हम आपसे वर्ब फ्रेज की बात कर रहे हैं। पहले सेंटेंस जब आप आते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास वर्ब फ्रेज है हैज ओन। अब आपको इसी को एनालाइज करना है। अगर टेंस पहचानना है तो इसी क्रिया का एनालिसिस बहुत जरूरी बन जाता है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एनालिसिस मतलब क्या, उसके पार्टों को तोड़ के समझ लीजिए। अब ये हैज ओन, इसमें ये जो हैज है वो हो गया है हेल्पिंग वर्ब, और ये जो वोन है वो वीन का थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब 3 है वीन का। इसको कहेंगे हम यहाँ पे मेन वर्ब। बस इतनी सी बात आपको समझनी है स्टूडेंट्स। अगर किसी सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस हो जो एक्टिव वॉइस में हो और उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो हैज या हैव, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी हेल्पिंग वर्ब आइदर हैज हो और हैव हो, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे मैं एक बात और आपको ध्यान देना चाहूँगा, आपके ध्यान को खींचना चाहूँगा कि कई बार आप सेंटेंस में ये देख के ही मार देते हैं, टिक लगा देते हैं कि उसमें हैज या हैव दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है आई हैव अ पेन, तो जो मैं ऊपर एक्सप्लेन किया उसके कंडीशन पर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस खरा नहीं उतर रहा। यहाँ भी हैव है, लेकिन मैंने फिर कहा कि हैज और हैव का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ हो और साथ में उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, तब समझना चाहिए कि जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है और इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यहाँ देखिए उसी को मैं देख रहा हूँ,
यहाँ हैव तो है लेकिन उसके बाद मेन वर्ब नहीं है, यानी जब हैव है और मेन वर्ब नहीं है, यानी ये जो यहाँ हैव है ये स्वयं में मेन वर्ब है, ये यहाँ सहायक क्रिया नहीं है। और इसके बाद जो ऑब्टेन आ रहा है वो मेन वर्ब नहीं है, ये पोसेशन बताने वाला इसका कॉम्प्लीमेंट है, अतः ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। एक्टिव वॉइस में यदि कोई सेंटेंस होगा तो हैज हैव का प्रयोग एज हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मूल क्रिया का या मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है उसका यूज होगा, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट होंगे या अन्य कॉम्प्लीमेंट पार्ट होंगे, तब जाके सेंटेंस बनता है। यहाँ नोटिसेबल पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अगर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर पैसिव में होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, वी हैव बीन क्लोज। अब ये जो वर्ब फ्रेज है इसको मैं तोड़ दूं, यहाँ पे ये जो हैव बीन होगा स्टूडेंट्स इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। कहेंगे क्या, ये है ही। अगर वो पैसिव में गया तो इसका हेल्पिंग वर्ब केवल हैव नहीं हुआ, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव बीन। ये बीन कैसे बना, बी का थर्ड फॉर्म, ये बीन बी का पास्ट पार्टिसिपल है बीन, जैसे उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग हो जाता है, तो हैव बीन यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो गया क्लोज का क्लोज्ड। तो ये भी जो सेंटेंस है तो ये पैसिव में, लेकिन इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। तो दूसरी बात हम यहाँ से ये समझे कि अगर कोई सेंटेंस पैसिव में होगा स्टूडेंट्स तो उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव बीन या हैज बीन। अब किसके साथ स्टूडेंट्स हैज बीन आता है या हैव बीन आता है, किसके साथ हैव और हैज आता है, इसका डिस्कशन मैं स्ट्रक्चर बताते समय जरूर करूँगा, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दूसरी बात भी आपको समझ लेनी है कि अगर वो सेंटेंस इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव स्ट्रक्चर देन इट्स स्ट्रक्चर विल बी हैव बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और हैज बीन विथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो ये दोनों बातें आपको समझ लेनी है। अब चलिए एक और मैंने सेंटेंस आपको स्टूडेंट्स लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है शी हैज बीन हियर फॉर 10 years। यहाँ पे ध्यान रखिए, कई बार आप इसको दिमाग में बैठा लिए होते हैं कि हैज बीन आ गया हैव बीन आ गया तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही चला गया। इसका मतलब है आप डेफिनेशन को या तो एसिमिलेट नहीं करते हैं या उसको एनालाइज नहीं करते हैं, उसको रट लेते हैं। मैंने बार बार कहा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैं तो हैज और हैव का प्रयोग मेन वर्ब में नहीं होना चाहिए, उसका प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना होता है कि जब हैज बीन आ जाएगा उसके बाद कोई मेन वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसके बाद सीधा कॉम्प्लीमेंट आ जा रहा है, उसका पूरक आ जा रहा है एडवर्बियल फ्रेज के रूप में, ये एडवर्ब के रूप में आ गया, सी हैज बीन हियर यहाँ रही है। तो इस कंडीशन की मैं व्याख्या कर दूँ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। इसमें क्या, अब यहाँ भी मत भड़किए कि इसमें फार दिया एसेंस दिया है। जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज बताऊंगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज बताऊंगा तो मैं इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली और सिंसियरिटी के साथ रखने का प्रयास करूंगा ताकि आपको जो मिले वो सॉलिड मिले, समझ में एकदम आ जाए, अच्छा लगे, महसूस हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो। संशयात्मक विनश्यति, ज्ञान का अर्थ संशय नहीं होना चाहिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए। जो जाने हम कन्फर्म जाने, जितना जाने उतना कन्फर्म जाने। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अगर हैज बीन आ गया, जैसे किसी सेंटेंस में डायरेक्ट हैज बीन आ गया या हैव बीन आ गया और उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं दिख रहा, तो जो नहीं दिख रहा उसको मैं दिखा देता हूँ। उस सेंटेंस में ये जो हैज है और ये जो हैव है यही हेल्पिंग वर्ब है, जो मैं पहले से ही सीख रहा हूँ, इसी बात को चला रहा हूँ। वो हेल्पिंग वर्ब केवल उसमें हैज है या हैव है, और ये जो बिन दिख रहा है ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब माने क्या, बी, इसका थर्ड फॉर्म हो गया बिन। सूत्र आपका बैठ गया ना, यही तो मैं तभी से कह रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज बिन, हैज हो जाएगा या हैव हो जाएगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए जो बिन है ये बी का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, इज ऑनली ही वर्ड लगा रहा हूँ। उसके बाद जो हियर दिया है या फार दिया है, हियर एडवर्ब हो गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में वहाँ यूज हुआ है, तो इससे भी नहीं घबराना है। तो तीसरा स्टेप ये भी हो गया कि सेंटेंस में यदि हैज बीन हो या हैव बीन हो उसके बाद कोई वर्ड दिया हो तो आपको मेन वर्ब आपको ना दिख रहा हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बीन है वो ऑलरेडी मेन वर्ब है, बी का थर्ड फॉर्म।
और ये हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं जो बिन का मदद कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं, जिनके द्वारा आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। इससे बाहर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कोई पहचान नहीं है या मुझे उसका ज्ञान नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ हिंदी को बोला जाता है, सुना जाता है, और क्यों ना बोला जाए। हिंदी इज़ आवर सोल, इज़ आवर मदर, और हम अपनी माँ को छोड़ भी कैसे सकते हैं। इसलिए हिंदी जब बोला जाता है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए भी वही सूत्र है। हिंदी के वाक्य के अंदर भी क्रिया होगी, उस क्रिया के पास जाएंगे, क्रिया वाक्यांश के पास जाएंगे और उससे पहचान लेंगे कि वो किस टेंस का है। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपके लिए नोटिसेबल पॉइंट बता दूँ, हिंदी में काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लेकिन इन कालों के जो उपभेद हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस को आप 4 भागों में बांट देते हैं, ऐसा हिंदी व्याकरणाचार्यों ने नहीं किया है। उनके कालों के कुछ नाम अलग हैं। ये अलग है कि अंग्रेजी वाले से वो मिल जाता है कुछ, लेकिन सबके नाम अलग हैं, कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं। इसलिए ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो अंग्रेजी का टेंस हम बता रहे हैं वही हिंदी का है। हाँ, इसको ऐसे समझना चाहिए कि हिंदी का वो जो वाक्य है उस काल को अंग्रेजी के किस काल के पर्याय में माना जाता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हिंदी में यदि कोई होगा तो उसके भी क्रिया के अंत में लिया है, चुका है, चुकी है इत्यादि आएंगे। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि मैंने भोजन कर लिया है, तो लिया है ये क्रिया है। मैंने भोजन कर लिया है, ये 3 शब्द है ना, ये क्रिया वाक्यांश हो गए, माने ये वर्ब फ्रेज हो गए। इनके अंत में लिया है, ये धातु लगा, प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि अब इसको हम अगर टेंस बताना हो तो अंग्रेजी के बेसिस पर बताएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो यानी आज का सेशन समझ में आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। यहाँ 2 बातें बता के मैं आज का सेशन कंप्लीट करूँगा। हर टेंस पर प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी नियमों को याद रखना बहुत कठिन है। जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं तो वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती है, वो आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाती है, एकदम वो आपके सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है। इसलिए हमें उसको पढ़ना चाहिए और पढ़ के अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को जो क्लास 8 से लेकर 11 तक, ये वीडियो सबके लिए, 10 सबका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रामर के जो वीडियोज आते हैं उनको क्लास वाइज आप बांट के मत देखिए। जब स्कूल्स रीओपेंड होंगे, जब खुलेंगे, तो मैं ये अपेक्षा जरूर करूँगा कि आप इन चैप्टरों में कॉन्फिडेंस हैं, आपको ये समझ में आते। नहीं आते आपके पास कमेंट बॉक्स दिया, वहाँ लिख दीजिए, फ़ोन कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए, कोई प्रॉब्लम है आप कभी भी, टीचर्स आर अवेलेबल। सभी विद्यालय के टीचर्स बलिया के हों चाहे कहीं के हों, सब निरंतर मेहनत कर रहे हैं और इस लॉकडाउन में वो आपके बीच वीडियो बना रहे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ें। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक्सरसाइज जरूर करेंगे। मैं एक्सरसाइज भी आपको दूंगा, उसका फोटो खींच कर मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। और कल हम लोग इस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस वीडियो हार्टली। एट लास्ट, with one sentence, I would like to stop my mouth, stop this session with saying or by saying, be safe and keep learning. Thank you.